दोस्तों नमस्कार, एक्सेसमेंट जॉब्स के एक फ्रेश वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम डीएससी भर्ती के प्रोसेस, एलिजिबिलिटी कंडीशंस और बेनिफिट क्या क्या है उनकी पूरी जानकारी लेंगे। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मेरे चैनल में एक्सेसमेंट जॉब्स के अलावा पूरी जो भी गवर्नमेंट की अपडेट्स आते हैं, एक्सेसमेंट के लिए वेलफेयर की चीज़ें, उनके बारे में भी जानकारी दी जाती है। आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब बटन को दबा दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें और उसके बाद ऑल का नोटिफिकेशन दबा दें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी जानकारी मिले और आप टाइम। दोस्तों रिटायरमेंट सोल्जर या रिटायर होने वाले सोल्जर के लिए एक बहुत अच्छा मौका होता है कि वहाँ डीएससी में चले जाए, क्योंकि डीएससी में सेम वर्क होता है, सेम कंडीशंस होती है और सेम तनख्वाह मिलती है। डीएससी में जाना किसी का शौक़ या सपना नहीं होता है, लेकिन मजबूरी ऐसी होती है कि आदमी को जाना पड़ता है। बहुत सारे लोगों की एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो कंपटीशन फाइट कर सके, क्योंकि सिविल में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, या फिर आपको यदि सरकारी नौकरी नहीं मिलती है सिविल में तो प्राइवेट में बहुत कम तनख्वाह देते हैं, जिससे कि आपका गुजारा या हमारा गुजारा नहीं हो सकता। तो इसलिए डीएससी बेहतर विकल्प है, जिसमें कि आपको दोबारा पेंशन भी मिलेगी। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि डीएससी का काम सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना है। जो भी डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं, सिविल इंस्टॉलेशंस हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं, तो वहाँ पे डीएससी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। डीएससी की टोटल स्ट्रेंथ के बारे में बात करें दोस्तों, 75% उसमें आर्मी के हैं, 1% नेवी एयरफोर्स के लोग हैं, तथा टेरिटोरियल आर्मी जो टीए होता है उसके 24% लोग हैं। डीएससी में पोस्टिंग कमांड में रोटेट होती रहती है। पहली पोस्टिंग के बाद नेक्स्ट पोस्टिंग आपके घर के नज़दीक या होम टाउन में मिलती है। डीएससी में अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपका चरित्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपका जो कैरेक्टर है वो डिस्चार्ज बुक के हिसाब से या रिटायर होते समय एक्सीलेंट या वेरी गुड होना चाहिए, तभी जाके डीएससी के लिए आप एप्लीकेबल हैं। डिसिप्लिन की बात करें दोस्तों, तो डिसिप्लिन में जो भी लास्ट 5 साल आपकी सर्विस में एक से ज़्यादा रेड एंट्री नहीं होनी चाहिए। पूरी सर्विस लाइफ में 2 या 2 से ज़्यादा रेड एंट्री नहीं होनी चाहिए। उसके साथ ही पिछले 5 साल अपने सर्विस में लास्ट 5 ईयर में कोई भी सज़ा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों रिटायर होने से पहले कितनी सेवा होनी चाहिए आपकी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए 5 साल रखा गया है। 5 साल की कंडीशंस जो है रखी गई है कि 5 साल की कंटिन्यू सर्विस होनी चाहिए। जो टीए बटालियन से है उनके लिए कम से कम 3 साल जो उनकी सर्विस होनी चाहिए और साथ में 7 कैंप अटेंड होने चाहिए। डीएससी के लिए मेडिकल कैटेगरी सेफ वन मांगा जाता है। और एक बात आप याद रखें कि यदि शराब की लत के कारण नौकरी से पिछले 5 साल के अंदर आपको लॉ मेडिकल कैटेगरी या एलएमसी हुई है, आप कैटेगरी हुए हैं, और रिटायरमेंट के समय यदि वहाँ कैटेगरी अप हो जाती है तो आप डीएससी के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। अन्य केस में यदि लास्ट 5 साल में अगर कैटेगरी लॉ थी और रिटायरमेंट के समय कैटेगरी अप हो जाती है तो वहाँ अप्लाई कर सकता है। दोस्तों जहाँ तक रिटायरमेंट के बाद गैप की बात है तो 2 साल गैप एक्सेप्टेबल है, यानी कि रिटायरमेंट और डीएससी ज्वाइनिंग के बीच में 2 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। दोस्तों जहाँ तक एज की बात है तो डीएससी में जीडी वालों के लिए 48 साल रखा गया है। उनकी 48 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। भी क्लरिकल कैटेगरी के हैं उनकी एज 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक एजुकेशन की बात है तो AC 3rd आपको पास होना चाहिए, यानी आर्मी सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन आपको पास होना चाहिए। AC 3rd जिसको बोलते हैं, ये जीडी वालों के लिए है। और क्लरिकल वालों के लिए, क्लरिकल वालों का जो क्लास 3 हो उसको पास होना चाहिए। पे स्केल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे पे स्केल सेम रखा गया है। सिपाही, नायक, हवलदार, नायक सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर सबके लिए पे स्केल सेम आर्मी के जैसे है, उसमें कोई फ़र्क नहीं रखा गया है। आगे बात करें दोस्तों यहाँ पे तो ग्रेजुएटी और पेंशन के बारे में। जो मिलिट्री पेंशन और ग्रेजुएटी मिलती है वहाँ आप रख सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि लेंथ ऑफ सर्विस में मिलिट्री की सर्विस भी जुड़ जाए, तो आपको ग्रेजुएटी और पेंशन को आपको सिलेंडर करना पड़ेगा। डीएससी में 15 साल जब हो जाते हैं तो उनको सेकेंड पेंशन भी मिलती है। जैसे कि आपको पता होगा कि ग्रेजुएटी 20 लाख हो गई है और जीसी और जवानों को 10 लाख के करीब या उससे कम मिलता है। जहाँ तक टोटल सर्विस की बात है तो दोस्तों डीएससी की जो नौकरी होती है 57 साल तक होती है। 5 या 10 साल का जो करके आपको अपॉइंटमेंट दिया जाता है, ये जीडी वालों के लिए है या फिर ओआर रैंक के लिए है। जीसीएस को 5 साल का इनिशियल अपॉइंटमेंट दिया जाता है और 5 साल के लिए
उनकी अपॉइंटमेंट होती है। उसके बाद उनको 5-5 साल का अपॉइंटमेंट मिलता है 57 साल तक के लिए। यदि कोई सूबेदार मेजर जो है डीएससी में भर्ती होता है तो उसको इनिशियल टर्न ओवर 4 साल का होता है उसका, और 4 साल बाद या 57 साल जो भी पहले होता है उसके बेस पर रिटायरमेंट हो जाते हैं। डीएससी की नौकरी के दौरान क्या क्या बेनिफिट और कंसेशन आपको मिलते हैं, जैसे कि आर्मी में डीए और अदर अलाउंसेस, आपके अलग अलग जगहों के अलाउंसेस, चाहे हाल्टी हो, फील्ड हो या कोई भी जगह हो जहां अलाउंस मिलता है, वहां सब आपको आर्मी के जैसे मिलता है। छुट्टी की बात करें दोस्तों तो एनुअली 45 डेज़ का मिलता है, कैजुअली 15 दिन का मिलता है, एलटीसी मिलता है। उसके अलावा हेल्थ अलाउंस मिलता है पर मंथ, सीए मिलता है आपका चिल्ड्रन अलाउंस, लीव इनकेसमेंट सेम आर्मी के जैसे है, मेडिकल ट्रीटमेंट सेम आर्मी के जैसे मिलता है, और उसके अलावा अन्य भी जो भी बेनिफिट मिलते हैं सेम जो आर्मी को मिलते हैं वही डीएससी वालों को भी मिलते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा होता है डीएससी के लिए, सबसे पहले भर्ती कार्यालय में सिस्टम के थ्रू होता है। दूसरा है कि रेजिमेंट जो रेजिमेंटल सेंटर होता है उनके थ्रू होता है। भर्ती कार्यालय में दोस्तों एक जो है वहाँ पे रजिस्टर होता है जिसको मेंटेन किया जाता है। उसमें रिटायर जाने वाले सोल्जर रिटायर होने से 6 महीने पहले एंट्री करता है। रिटायर से 6 मंथ पहले एंट्री करके उसमें नाम लिखा जाता है। रिटायरमेंट से 6 महीने पहले एंट्री जो रजिस्टर होता है उनमें नाम लिखा जाता है। एंट्री किए गए सीनियरिटी के आधार पर नेक्स्ट भर्ती के लिए आपको इन्फॉर्म किया जाता है। उसके बाद कॉल करने के जिस दिन वहाँ रिपोर्ट करता है उसी दिन से उसकी सर्विस शुरू हो जाती है। अभी बात करें यहाँ पे भर्ती के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं। डिस्चार्ज बुक चाहिए होता है, एजुकेशन सर्टिफिकेट जो आर्मी या सिविल एजुकेशन सर्टिफिकेट है आपकी उनकी ज़रूरत पड़ती है, निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, 4 सेल्फ फ़ोटो होते हैं, प्लस ज्वाइंट फैमिली फ़ोटो होते हैं जो कि आपको ले जाने पड़ते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन या फॉर्मेट आप यूनिट ऑफिस भर्ती या भर्ती कार्यालय से ले सकते हैं या रेजिमेंट सेंटर से एप्लीकेशन का फॉर्मेट ले सकते हैं। उसके बाद रिपोर्टिंग से पहले और बाद में सोल्जर का फिजिकल होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है, पीपीटी आदि होती है। यदि आप जो है ज़्यादा जानकारी इसके बारे में चाहते हैं तो ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट में इसकी जानकारी दी गई है, उसमें जाके आप क्लिक कर सकते हो। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उस पेज को क्लिक करके उसके बारे में ज़्यादा जानकारी पा सकते हो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट, एक्सेसमेंट से रिलेटेड जॉब और सरकार की जो भी अपडेट्स आते हैं सैनिकों के लिए और अन्य जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ें होती है सैनिकों के लिए जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में घंटी का निशान जरूर दबाएं। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।